जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याधर्मिणं तुमेव सर्वमं देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक आपने भगवत गीता के 11वें अध्याय तक का श्रवण किया और आज प्रभु श्रीमद् भगवत गीता के 12वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है और 12वें अध्याय के श्लोक 1 से ही प्रारंभ होगा। इस 12वें अध्याय में अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवान की भक्ति का वर्णन करके भगवत भक्तों के लक्षण बतलाए गए हैं। इस 12वें अध्याय में इसका उपक्रम और उपसंहार भगवान की भक्ति में ही हुआ है। केवल 3 श्लोक में ज्ञान के साधन का वर्णन है, वह भी भगवत भक्ति और ज्ञान जो कि आपस में तुलना करने के लिए ही है। अतः इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। आप सबों ने सुना, दूसरे अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक भगवान ने जगह जगह निर्गुण ब्रह्म की और सगुण साकार परमेश्वर की उपासना की प्रशंसा की है। 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक तो विशेष रूप से सगुण साकार भगवान की उपासना का महत्व दिखलाया गया है। इसी के साथ 5वें अध्याय में 17वें से 26वें श्लोक तक, 5वें अध्याय के 17वां से 26वां श्लोक तक और 6ठे अध्याय में 24वें से 29वें श्लोक तक, 8वें अध्याय में 11वें से 13वें तक तथा इसके सिवा और भी कितनी ही जगह निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व बतलाकर उपासना का महत्व भी दिखलाया गया है। आखिर 11वें अध्याय के अंत में सगुण साकार भगवान की अनन्य भक्ति का फल भगवत प्राप्ति बतलाकर मत कर्म कृत्य से आरंभ होने वाले इस अंतिम श्लोक में सगुण साकार स्वरूप भगवान के भक्त की विशेष रूप से बड़ाई की है। इस पर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हो उठी क्या कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम उपासक कौन है? ये बात अर्जुन के मन में उठी और इसी जिज्ञासा के अनुसार अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु बतलाइए कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम उपासक कौन है? तो आगे बढ़िए श्लोक 1 में अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताय भक्तास्त्वां पर्युपासते
ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन, अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर लगातार आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से पूजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? ये बात अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से पूछते हैं 12वें अध्याय के श्लोक 1 में। उन दोनों, अब एक प्रश्न है कि उन दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम योग वेत्ता कौन है? इस वाक्य का क्या भाव जो अर्जुन ने पूछा प्रभु श्री कृष्ण से? इस वाक्य से अर्जुन ने यह पूछा है कि यद्यपि उपर्युक्त प्रकार से उपासना करने वाले दोनों ही श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, फिर भी इन दोनों की परस्पर तुलना करने पर दोनों प्रकार के उपासकों में कौन से उत्तम है, यह बतलाइए। अर्जुन का कहने का तात्पर्य यही था। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर उसके उत्तर में भगवान प्रभु श्री कृष्ण सगुण साकार के उपासकों को उत्तम बतलाते हैं। भगवान किन उपासकों को उत्तम बताते हैं? सगुण साकार के जो उपासक हैं उसको वे उत्तम बतलाते हैं। अब भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन से, वो सुनिए। श्री भगवान उवाच माया वैश्य मनोएम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमामतः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके लगातार मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। कौन कह रहे हैं? प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं, मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ कि भगवान में मन को एकाग्र करके निरंतर उन्हीं के भजन ध्यान में लगे रहकर उनकी उपासना करना क्या है? फिर इसका उत्तर भी है। क्या उत्तर? गोपियों की भांति समस्त कर्म करते समय, सारे काम करते समय परम प्रेमास्पद सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी संपूर्ण गुणों के समुद्र भगवान में मन को तन्मय करके उनके गुण प्रभाव और स्वरूप का सदा सर्वदा प्रेम पूर्वक चिंतन करते रहना ही, मन को एकाग्र करके निरंतर उनके ध्यान में स्थित रहते हुए उसकी उपासना करना है। अब एक प्रश्न और है, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा का क्या स्वरूप है? अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा का क्या स्वरूप है और उससे युक्त होना क्या है? भगवान की सत्ता में, उनके अवतारों में, वचनों में, उनकी शक्ति में, उनके गुण प्रभाव लीला और ऐश्वर्य आदि में अत्यंत सम्मान पूर्वक जो प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास है, प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास है,
वही अतिशय श्रद्धा है। और भक्त प्रहलाद की भांति सब प्रकार से भगवान पर निर्भर हो जाना है। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद जो है पूरी तरह से अपने आप को भगवान पर निर्भर कर दिया था, उसी तरह निर्भर हो जाना है। यही उपयुक्त श्रद्धा से युक्त होना है। एक प्रश्न और भी है, वे मुझे उत्तम योगवेत्ता मान्य हैं। वे मुझे उत्तम योगवेत्ता मान्य हैं, ये कौन कहते हैं? प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। तो इसका भाव क्या है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि दोनों प्रकार के उपासकों में जो मुझ सगुण परमेश्वर के उपासक हैं, उन्हीं को मैं दिखलाया है कि दोनों प्रकार के उपासकों में जो मुझ सगुण परमेश्वर के उपासक हैं, उन्हीं को मैं उत्तम योगवेत्ता मानता हूँ। पूर्व श्लोक में सगुण साकार परमेश्वर के उपासकों को उत्तम योगवेत्ता बतलाया गया है, जैसे अभी प्रभु श्री कृष्ण ने बताया। तो प्रभु श्लोक 2 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा अवश्य ही कमेंट करके बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।